नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं जो बिहार में इन दिनों पुल पे पुल गिरते जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहते हैं। पुरुषोत्तम जी हमारे बीच हैं। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले समाचार नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार नेशन देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस प्रकार का गंभीर मुद्दे पे आपने हमको बोलने का अपने प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से बिहार में पुल पर पुल गिरते जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार में जो कल शाम 6 बजे जो पुल गिरा, जो पुल सुल्तानगंज गंगा नदी में 3 किलोमीटर का लंबा पुल बन रहा था, जिसका लागत 1710 करोड़ रुपया है। वह पुल कार्य जून में 2023 में संपन्न करके बिहार सरकार को देना था, लेकिन यह पुल जून 2023 में संपन्न होकर ना बल्कि बिखर कर दिया गया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसका निंदा जितना भी किया जाए उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे बिहार के। इस प्रकार से जो हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी जो लंबे समय से दावा करते आ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग काम करें, भ्रष्टाचार समाप्त कर रहे हैं, तो कहने के भ्रष्टाचार का खुलता हुआ पोल का एक उदाहरण भागलपुर का पुल है। और ये देखिए, भागलपुर का जो पुल है ये एक कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी बिहार में बहुत सारे पुल गिरे, चाहे आप बेगूसराय पुल की बात कर ले, नालंदा पुल की बात कर ले, और ये कल भागलपुर का जो पुल गिरा ये भी एक पुल गिरा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारे यहाँ हमेशा काल इस प्रकार की घटना घटित होते रहता। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने में अभी बेचैन चल रहे हैं और हमारे बिहार के तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन बिहार के हालातों को इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। बिहार में क्या हालात चल रहा है, बिहार में क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, बिहार में जनता का क्या हालात है, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि करप्शन के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। क्या लगता है कि ये जो पुल गिरा है, क्या इसमें सही में करप्शन है? देखिए, सही में इसका करप्शन में बिल्कुल बिल्कुल करप्ट ये अधिकारी के हाथ में यह पुल का निर्माण चल रहा होगा। और जो इसका निर्माण काम करने वाला कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगल कंपनी जो है, मैं पूछना चाहता हूं कि यह पुल 30 अप्रैल 2022 में भी गिरा था, इसका कुछ हिस्सा पुल का। उस समय भी बिहार सरकार जांच करवाया था, बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने भी जांच कराया था। लेकिन जांच कराने के बावजूद उस समय भी कंस्ट्रक्शन कंपनी पे कार्रवाई नहीं हुआ, अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुआ, संवेदक पे कार्रवाई नहीं हुआ, और वह 1 साल बाद फिर पुल ध्वस्त हो गया। तो माना जाए कि सरकार के देख में इस प्रकार का काम हुआ है। और एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी से सरकार का क्या रिश्ता है वो तो सरकार को बताना चाहिए जनता को। जब 1 साल पहले यही कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा काम करने के बावजूद भी यही पुल टूट के गिरा था, उसमें आप कंस्ट्रक्शन कंपनी पे कार्रवाई नहीं किए, उस समय दोषियों पे कार्रवाई नहीं किया, आज 1 साल बाद वही पुल गिर गया है, तो यह माना जाएगा कि सरकार के देखरेख में सारी घटनाएं घटित हुआ है। और जो 1710 करोड़ रुपया का लागत से जो पुल बन रहा था वो कहीं न कहीं पैसा जनता का था, गरीब जनता का पैसा था। जो पैसा पुल निर्माण में लगाया गया वो पुल भी गंगा जी में ध्वस्त हो गया है। ये कहीं न कहीं गरीब जनताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिहार के आम आवाम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से अगर आपको फुर्सत मिल गया हो तो बिहार के हालातों को समझिए। बिहार में करप्शन भी बढ़ गया है, बिहार में अपराध भी बढ़ गया है। आप सुशासन की बात करते हैं, सुशासन खत्म हो गया है, सुशासन का इकबाल नहीं रहा। जनता के अंदर जो डर होता था प्रशासन का वो भी खत्म हो चुका है। इस चीज पे आप लोग को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है, कथनी और करनी में काफी अंतर होता है। और सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो कम से कम जमीनी हकीकत पे इस चीज को दिखना चाहिए। क्या अपील रहेगा बिहार सरकार से, खास करके आपका? देखिए, हमें सरकार से यह अपील है कि कुछ लोग कुछ दिन पहले जो एक देश के अंदर बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुआ, मैं उस दुर्घटना का भी कड़ी निंदा करता हूं और माननीय रेल मंत्रालय से उस घटना का जांच का भी मांग करता हूं कि उसमें जो भी दोषी उन पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि लगभग 300 लोगों की हत्या उस एक गलती की वजह से हुआ है, तो मैं उनके लिए भी निंदा करता हूं। लेकिन ये लोग कुछ दिन पहले भोगवा विलाप करते हुए छाती पीट पीट के रो रहे थे कि नैतिकता अगर कुछ बचा हुआ रेल मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। एक घटना पर ये लोग नैतिकता दिखा रहे हैं। और नहीं, मुख्यमंत्री जी अगर आपके अंदर भी नैतिकता बचा हुआ तो आपको तो पद त्याग देना चाहिए। आपके कार्यकाल में रहते बड़े बिहार में बहुत सा ऐसा घटना घटित हुआ है जो कि बिहार को शर्मिंदा करता है। चाहे आंख के इलाज में आंख फोड़ दिया जाता हो, चाहे दाहिना हाथ टूटता है तो बायां हाथ का प्लास्टर कर दिया जाता हो, या भागलपुर में एक ही पुल 2 बार गिर जाता हो, नालंदा में पुल गिर जाके कुछ मजदूर उसमें दब के मौत हो जाते हैं, चाहे बेगूसराय पुल गिर जाता हो, या स्कूल का छत गिर जाता हो और अस्पताल का छत गिर जाता हो। इस तरह का घटना
आपके सत्ता में बैठने के बाद 17 सालों से आप सत्ता में बैठे हैं, फिर भी यह घटना पे लगाम नहीं लगा है, तो अंदर आपके अंदर भी अगर नैतिकता है, अगर आपके अंदर अभी भी कुछ जमीर जिंदा है, तो आपको तो पद त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपसे बिहार नहीं संभल रहा है और आप देश संभालने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि आपको बिहार नहीं संभल के देश की बात कर रहे हैं। कम से कम बिहार को कम से कम बेहतर बिहार बना दीजिए, बिहार की जनता को कम से कम सही कर दीजिए, बिहार के आम आवाम गरीब जनता को कम से कम सही कर दीजिए, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री जनता को खुद बना देगा।